होता ही नहीं है कभी भी। तापस, तापस, उठ तो, माँ, उठ तो, माँ, उठ। माँ हुआ क्या? चुप धीरे बोल, तू ज्यादा जोर से मत बोला, तो ताली जग जाएगी। तो हाँ है क्या? माँ थाने तो ठीक है ना माँ? बाबा ठीक है ना माँ? तू कहीं मत जा, तू मेरे पास माँ? ही बस, तू माँ लेकिन हुआ क्या है माँ? ठीक है माँ अब मैं उधर गई। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माँ, अरे माँ होश में आओ माँ। बताओ क्या हुआ? हाँ? माँ बेटा, तब मुझे ना माँ क्या हुआ माँ? माँ हुआ क्या बता तो सही। बाबा ठीक है ना माँ? माँ क्या हुआ है बताओ तो सही माँ। हाँ माँ बताओ क्या? चले गए? कहाँ चले गए? किधर गए? अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं संभाल लूंगा माँ, बताओ तो सही माँ क्या हुआ है? तू तो मेरा अच्छा बच्चा है। हाँ माँ। ताने तो मत छोड़, तू मेरी बात समझे कर। हाँ। तू मुझे छोड़ के तो नहीं रहना। नहीं जाऊंगा माँ, बताओ तो सही माँ क्या हुआ है? बेटा माँ अब चिंता मत करो, मैं बाबा को अभी जाकर वापस लेकर आता हूँ। नहीं, तू नहीं जाएगा, तू यहीं रह। तेरे पापा जिस पैर से गए ना, उसी पैर से आके हो। तुझे पता नहीं है, ये औरत लोग ना सिर्फ पैसे के ही दोस्त होते। पापा के पास तो पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो वो पापा को छोड़ देगी। पापा फिर से मेरे पास आएंगे ना। पापा आ जाएंगे माँ, पापा आ जाएंगे। और फिर पापा कहीं नहीं जाएंगे। और तू देखना, तेरे पापा आएंगे ना, तो मैं उनको कितना डांटूंगी। मैं उनके तो झगड़ा करूंगी, उनका गला ही घोट दूंगी। आते होंगे माँ। अगर तेरे पापा नहीं है तो सुनो इधर देखो, आ जाएंगे माँ, पापा बस आते होंगे, आप फिक्र मत करो माँ। पापा आ जाएंगे। रितेश इतनी सुबह कहाँ चले गए? रितेश कहाँ थे तुम? तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना था, सोचा खाली हाथ कैसे जाऊं मैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये फूल लाने चला गया था। लेकिन इतनी सुबह सुबह? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे प्यार भरे गिफ्ट के साथ हो। For you. मैं वास में रख के आती हूँ। No. आप जाकर फ्रेश होकर आइए, और इन्हें आप हमें दे दीजिए। हम अपने हाथों से आपके लिए सजाना चाहते हैं। ओके? ठीक है। सॉरी अनन्या, लेकिन तुमसे शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास, क्योंकि जो लाइफस्टाइल मैं चाहता था वो मुझे सिर्फ इसी रास्ते से मिल सकती थी। रियली आई एम वेरी सॉरी। मैंने जो पासे फेंके ठीक जाकर निशाने पे लग गए। मेरी पहली चाल मैंने उस वक्त खेली जब तुम्हारी शादी में बस कुछ ही समय बाकी था। पूरी दुनिया से झूठ बोल सका मैं,
अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता ना मैं। अनन्या, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और मेरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम कर गया। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास दौड़ी चली आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। तुमसे शादी तो मैं बहुत पहले ही कर सकता था, लेकिन उससे मुझे क्या मिलता? कुछ नहीं। उल्टी तुम्हारी एक एडिशनल जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती, क्योंकि तुम्हारा खड़ूस बाप कभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हारे घर तुम्हें वापस ले जाने का ड्रामा किया। सर आपको मुझ पर भरोसा ना सही, कम से कम अपने खुद के एहसानों पर तो भरोसा होना चाहिए ना सर। सर वो एहसान बहुत बड़े हैं सर, उन्हें भूलने की गलती मैं नहीं कर सकता सर। और अनन्या, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाबा की जिंदगी के साथ भी जुड़ी हुई है। सर आपका ही गलत नहीं है। पिता होने के नाते कोई भी चाहेगा कि वो जिंदगी की सारी खुशियां अपनी बेटी को दे, और मैं इसके काबिल नहीं हूं कि वो सारी खुशियां अनन्या को दे सकूं। सर आज के बाद मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। बस फिर क्या था, तुम्हारा बाप मुझसे इंप्रेस हो गया और जज्बातों में बहकर उसने पहली शादी तोड़ दी और मुझसे तुम्हारी शादी करवा दी। जो मैं चाहता था वो मैंने अचीव कर लिया। अब अनन्या मेरी हर जरूरत पूरी होगी, वो भी मेरे तरीके से। अरे मेरे कंगन कहाँ गए? क्या अनन्या, क्या मतलब कंगन गुम हो गए? हाँ? अरे इतनी महंगी चीज तुम इतनी लापरवाही से कैसे रख सकती हो तुम? अरे ठीक है, एक कंगन ही तो है, माँ ने जरूर संभाल के रख दिया होगा, मिल जाएगा। हाय तानी। हाय। This is for you. ये मेरे लिए क्यों? Oh, come on तानी। एक लड़का एक लड़की को रोज क्यों ऑफर करता है? देख, मैंने लेटर के थ्रू अपनी फीलिंग्स ऑलरेडी तुझ तक पहुंचा दी। अब मैंने सोचा पर्सनली जाकर ही कह दूं। I like you तानी। मुझे तुम बहुत पसंद हो। What nonsense? ये क्या बकवास कर जा रहा है तू? Hey, relax तारी। तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मेरा लेटर तो तू पहले ही पढ़ चुकी है ना? और तुझे वो पसंद भी आ गया था। तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्या? वो लेटर तूने लिखा था? और नहीं तो क्या? एक्चुअली मैं तुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा था ना, तो मैंने अनुराग के थ्रू वो लेटर भेज दिया। वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मुझे पता था कि मेरी बात तुझ तक जरूर पहुंच जाएगी। और अनुराग ने वो लेटर मुझे दे भी दिया? हाँ, वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। पहले अनुराग ना कर रहा था, लेकिन अचानक आकर बोला कि ला, मैं तेरा काम करवा देता हूँ। ऐसा कहा उसने? और क्या क्या कहा? यही कि वो इस मामले में मेरी हर तरह से हेल्प करेगा। तू तो उसकी बात कभी नहीं टालती। आफ्टर ऑल वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो अब क्या इरादा है? स्कूल के पास ही में एक नई कॉफी शॉप खुली है। सुबोध, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम करना है। मैं जानता था आज नहीं तो कल ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखिए,
नहीं, दादा वापस आ जाएंगे। नहीं नीलू, नहीं। आज तक हमने बोधी से ये बात छुपाकर उनको अंधेरे में रखा। लेकिन अब और नहीं। अगर विमल ये बात नहीं बता रहा है तो आज मैं बताऊंगा बोधी को ये बात। दादा आप जानते थे, फिर भी आप मुझे नहीं पता। क्यों दादा, क्यों? बोधी, आप विमल के बारे में जो सोच रही हैं ना, सच्चाई उससे बहुत अलग है। और वो क्या है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलिए मेरे साथ। एक बार वेटर बन के शांति नहीं मिली तुझे, जो अब तू पोस्टमैन भी बन गया। क्या? तू सुबोध का लेटर लेके आया मेरे पास। क्यों? क्यों मतलब क्या? वो तुझे पसंद करता है, तू उसे पसंद करती है। मैंने सोचा कि तू ना सोचा ही मत कर, क्योंकि तू जब भी सोचता है ना गलत ही सोचता है। किसने कह दिया तुझसे कि मैं सुबोध को पसंद करती हूँ? स्टूपिड। और तूने मान कैसे लिया कि मैं किसी और लड़के को पसंद कर सकती हूँ? सुबोध सिर्फ मेरा दोस्त है। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने वो ही किया जो मुझे दिखा। और अच्छा, क्या देखा तूने? मैंने ये देखा था कि तुम लोग डेट पर गए थे, शॉपिंग करने गए थे और कॉफी पीने गए थे। अरे डफर, वो डेट नहीं थी। मैं अनन्या दी को गिफ्ट लेने गई थी, और उससे भी ज्यादा लाफिंग बुद्धा लेने गई थी तेरे लिए। तेरा पुराना वाला लाफिंग बुद्धा तोड़ दिया था ना मैंने, तो नया लेके तुझे खुश करना चाहती थी मैं। लेकिन फिर तूने सुबोध से ये क्यों कहा कि यू मेड माई डे? वो भी तेरे लिए, क्योंकि उसने मुझे नया लाफिंग बुद्धा ला के दिया। और तूने सोच लिया कि मोनी, कब से जानता है तू मुझे? कितने सालों से? फिर भी मेरी बातों का इतना गलत मतलब निकाला तूने। तानी, अगर तू सुबोध को पसंद नहीं करती है तो फिर लेटर देकर स्माइल क्यों कर रही? क्योंकि मुझे लगा कि छोड़, तुझे समझाने का कोई फायदा ही नहीं। तू डफर है, उल्लू है और हमेशा वही रहेगा। ओनू, तेरी अकल को क्या हो गया है? हमारे माँ बाबा ने हमारी शादी, और तू मेरे पास किसी और का लव लेटर लेके आ रहा है। एक तरफ तू मुझे ड्रेस देता है, मुझे कहता है कि मैं तेरी पत्नी हूँ, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के लिए तो किसी और का लव लेटर लेके आता है। आज तक मैं तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन आज से मेरी और तेरी फ्रेंडशिप खत्म। क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता। तू डफर है, उल्लू है, गधा है और हमेशा वही रहेगा। हाँ तानी, बोल। और तूने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बात ही करनी थी तो कहीं और चलते हैं ना, कॉफी वॉफी, या फिर एक काम करते हैं, आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। आज मैं तुझे एक स्पेशल आइसक्रीम खिलाता हूँ, फिर तू अपनी बात बताना और मैं भी अपनी बात सुनाता हूँ। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तू समझता क्या अपने आप को? तानी, शर्म नहीं है तुझे ऐसी हरकत करने में? तूने मुझे लव लेटर भेजा और वो भी ऑनर क्या तो? तानी, तानी मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है।
तू अच्छी तरह जानता था कि वो लेटर अगर तू लेकर आता तो मैं ना कर देती, इसलिए तूने अनुराग का इस्तेमाल किया। लेकिन आज ये सब क्यों कह रही है तू? कल तो तू कितनी खुश थी। हाँ खुश थी, लेकिन आज नहीं हूँ। जाके कह दे अपने दोस्त से कि मैं तुझे पसंद नहीं करती। और इसके बाद तूने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो आई डायरेक्टली गो टू द प्रिंसिपल। बड़ा है लव लेटर लिखने वाला। एक बात ध्यान से सुन सुबोल, ना ही मेरी ये सब करने की एज है और ना ही मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन दोस्त समझ के चार बातें क्या कर ली तुझसे? तू तो मेरी हर बात का गलत मतलब निकालने लगा। ये ले अपना लेटर। और इसके बाद अगर तूने कुछ तू तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तानी मुझे लाइक करती है, ये वो तो पूरी क्लास के सामने तेरी इंसल्ट कर गई यार। दादा, ये हॉस्पिटल में क्यों है? आप आइए, बताता हूँ। नीलू, बोल तो। डॉक्टर, अब विमल कैसा है? शादी की वजह से लगातार 3 दिन तक इन्होंने अपना ट्रीटमेंट नहीं किया, और वो भी इस स्टेज में आकर इस तरह। इतना बड़ा गैप मिस्टर शेखर, उनकी बॉडी अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी इस बीमारी की वजह से। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। एंड टू बी ऑनेस्ट, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। लेकिन आपने तो कहा था ना कि अभी कुछ समय है हमारे हाथ में, आपने कहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने उस समय पे ऐसा ही कहा था, पर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वो अपना ट्रीटमेंट बराबर नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ आपने इन्हें सब कुछ बता दिया। नहीं डॉक्टर, मैंने अभी तक इनको बताया नहीं कुछ, बस लेकर आया हूँ। बट डॉक्टर, एक्सक्यूज मी शेखर। दादा क्या हुआ है उनको? दादा बोलो तो। दादा आप मुझे क्यों नहीं बताए? दादा बोलो क्या हुआ है उनको? दादा, ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज। बाबा को क्या हुआ है? बोल तो। तापुश बोल, जल्दी बोल बाबा। बाबा को कैंसर कैंसर हुआ है। बाबा को इसी वजह से हमने तानी और अनुराग की शादी जल्दी जल्दी में कर दी। तेरे लिए
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।